मैं केवल ये कह रहा हूं कि भाई तू चुप हो जा। साहब मेरी हालत ऐसे ही हो गई थी, ये इतना तेज रोने लगे और मेरे बगल में आके बैठे, हम दोनों लोग अभी गले मिलकर रोने वाले थे। ठीक हो, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बनारसी आदमी हूं, बनारस से आया हूं। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि कृपा बनी रहे, लेकिन बनारसी आदमी हूं, प्रयास पूरा करता हूं। और बनारसियों का जो है कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहता है, काम बने तो चाहे न बने। एक कॉन्फिडेंस की बात बताता हूं आपको, खुद ही लग जाएगा कि बनारसी आदमी कितने कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। कि राह में एक लड़की भली मिल गई, कि एक लड़की गली में भली मिल गई, एक लड़की गली में भली मिल। अब गौरव भाई हमसे कह रहे हैं कि विनोद पांडे, तुमको बनारस की गली में तो सांड मिलता है, तुमको लड़की कहां से मिल गई? तो मैंने कहा भाई साहब ये तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत में सांड लिखा था, मेरी किस्मत में लड़की। तब कहता हूं कि एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत बड़ी मन चली मिल गई। या आजकल के जमाने का युवा एकदम भौकाल में रहता है, हमारे बनारस में भी। और साहब यह सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप के इनबॉक्स में कोई सुंदर सी लड़की आकर के अगर हाय लिख देती है तो हम दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप करके। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। तब कहता हूं कि एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मनचली मिल गई, उसने देखा मुझे एक पल के लिए, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये कॉन्फिडेंस है। और इस कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, इस कॉन्फिडेंस के लिए कई बार गिरना संभलना पड़ता है। गिरने पे बहुत जोर है। हाँ? और हम भी कई बार गिरे, लेकिन जरा भी आह ऊ नहीं की। तब कहता हूं कि हादसा यूं हुआ कि न जाए कहीं। मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हम बनारसी आदमी हैं। अच्छा देखिए, मेरी कविता में ज्यादा ज्ञानवान वाली बात मत ढूंढिएगा। आप ये मत सोचिए कि बनारस से पंडित जी आ गए कुछ बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे। देखो अगर ज्ञानवान की बातें कुछ मिल जाएगी इसमें तो समझ लीजिए कि ये आपका टैलेंट है। मैं इसका कोई श्रेय लेने वाला नहीं। तब कहता हूं कि हादसा यूं हुआ, हम देखते रहते हैं कब पपक के रोने लगे। कि हादसा यूं हुआ कि न जाए कहीं, हादसा यूं हुआ कि न जाए कहीं, मैं फिसल कर गिरा बीच बाजार ही, पर मैं खुश था बहुत सिर्फ इस बात पर, जब गिरा तो किसी ने भी देखा नहीं। गुरु घर जाकर के घर पहुंचते ही हल्दी तेल मलवाए, लेकिन जब गिरे थे तो गिरते ही खड़े हो गए और आसपास देखे सब ठीक है। ये बनारसियों का कॉन्फिडेंस है। अब बनारसी लोगों में कॉन्फिडेंस सर कूट कूट कर भरा है। किसने कूटा है, कितना कूटा है पता नहीं, लेकिन भरा है। आपको बिल्कुल हकीकत बताता हूं, आदरणीय सर ने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, बिल्कुल सही। जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए अपने घर वालों को बताया तो बोले क्या क्या सोच रहे हो, क्या करोगे? हमने कहा बाहर जाना है पढ़ने के लिए। जब गांव वाले और दोस्तों को बताया तो हमारे कुछ दोस्त आए हमारे पास, बोले पांडे, हमको घूर के देखने लगे, बोले पांडे
कहाँ इंजीनियरिंग का चक्कर में पड़े हो? अरे पंडित आदमी हो, कुछ मंत्र वंत्र सीख करके यही बनारस के घाट पर बैठ जाओ, घर गृहस्थी चल जाएगी। और वैसे भी साहब उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं है उतने तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एकदम सही बता रहा हूं। क्या जिस सेठ का लड़का आईआईटी नहीं निकाल पाता वही इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेता है। अच्छा, हम तो कोई सेठ के लड़के थे नहीं, तो हमने क्वालिफाई किया। जब हम जाने के लिए तैयार हुए तो हमारे दोस्त जब पीछे पड़ गए तो हमने कहा कि यार चलो आजमाते हैं एक बार, कुछ तंत्र मंत्र सीख करके लग जाते हैं। और मैं कुछ मंत्र सीख करके आपसे बड़ी ईमानदारी से बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लग गया कर्मकांड में। लेकिन साहब डाबर साहब, उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे रातों रात बनारस से नोएडा शिफ्ट कराया गया। मैं वही बात आपको बताता हूं, सुनिएगा, दुर्घटना का छंद है, स्वागत है, कोई आजमाइएगा मत। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए। अच्छा, एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इंजीनियरिंग ठीक ठाक से निपट गई। अरे केवल हमारी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश का जो है हर आदमी बहुत उत्साही है, उत्साह से लबरेज। उत्तर प्रदेश का पुलिस भी उत्साह से लबरेज है। भाई साहब, योगी आदित्यनाथ जी जब एंटी रोमियो अभियान लेकर के आए, मुझे नहीं पता कि उसमें कौन फंसा कौन नहीं, यहां भी 2-4 लोग बैठे हो तो माफ करें। लेकिन इस अभियान के चक्कर में, उत्तर प्रदेश के उत्साही पुलिस के चक्कर में मेरा एक दोस्त फंस गया। बड़ा सीधा साधा था लेकिन गलती से निपट गया। स्वागत है। अब वही मैं जोड़ता हूँ आप। स्वागत है विनोद, देख रहे हो विनोद, क्या सुना जा रहा है तुमको? हाँ भैया देख रहे हैं। कि रामलाल ससुराल, भैया ससुराल बहुत दिव्य जगह है, बहुत दिव्य जगह है। वो शास्त्रों में भी कहा गया है कि असारे खलु संसारे सारस्व सुमंदिरम हरस हिमालयो शेते हरियः शेते पयोनिधौ। अब हिंदी में भी बता। ससुराल वह सुंदर जगह है, ससुर का घर वह सुंदर जगह है, या उसको सर्वोत्तम जगह कहें। और यही वजह है कि भगवान शिव पार्वती जी के मायके हिमालय में रहते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के मायके समुद्र में रहते हैं। और इतना शानदार जगह है, इतना खातिरदारी होती है कि भाई साहब छोटे मोटे कल्लू भी वहां जाके कालिका प्रसाद बन जाते हैं। ससुराल वो जगह है जहां सास ससुर साला बहुत ख्याल रखते हैं, और साली तो उस डॉक्टर की तरह है
जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पर कौन सी दवाई चाहिए। पहले जमाने के लोग थे ससुराल में जाते थे घबराते थे, शर्माते थे। आज का नौजवान ससुराल में जाते ही बोलना शुरू हो जाता है। और कोई नौजवान ससुराल में जाकर के न बोले चुप रहे तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, हंसने की बात नहीं, प्रॉब्लम कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। एक नया नया दामाद ससुराल गया, मुंह फुलाकर बैठा था, तो सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। कहे ससुर जी मुंह सूजा है, थक कर आए हैं। वाह वाह वाह। कि सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। कहे ससुर जी मुंह सूजा है, थक कर आए हैं। साली बोली जीजा काहे गाल फुलाए हैं। जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए। ये स्थितियां हो जाती है। मैं बात कर रहा था रामलाल के गुटके पर आ गए कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। कि आप सब लोग भी सोचते होंगे जब जाते होंगे तो कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहद से भी, सास ने घड़ी दी और ससुर ने सूट दिया। रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। और गवना करा के अपनी ही बीवी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। ये हो जाता है। अरे वही दरोगा जी एक दिन मुझसे मिल गए, बोले पाड़े, बोले पाड़े यही मस्करी करते रहते हो कि कुछ सामाजिक योगदान भी है तुम्हारा। मैंने कहा दरोगा जी हमारा समाज में बहुत बड़ा योगदान है और स्वच्छता मिशन में तो मेरा जो योगदान है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। अच्छा, और आप भी इस पर सहमति देंगे। स्वागत। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ। बोले बताओ। तो मैंने जो किया है वही बता रहा हूं आपको। सुन कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार संभल संभल के फिसल गया। एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भटक से घुसा तो मन अपना मचल गया और थूकना था मुझे पर देश हित के लिए मैं मिशन को याद कर सबको निकल गया। अरे वाह 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 वाह।